अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी रिलीजन और पब्लिसिटी स्टंट, पाकिस्तानी प्लेयर कॉट क्राइंग। मेजर गौरव आ रहा है, मेजरली राइट की वीडियो है जी। रिलीजन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जूदो का लाजमी इनको भी सपोर्ट कर, हमें भी सपोर्ट कर। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वेरी शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। Morning, brother. Morning. Cheers, sir. Cheers. म्यूजिक। Cheers. सर बहुत कमेंट आ रहे थे, आपको बहुत मिस करा लोगों ने। सर हमने भी अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत मिस किया। तो आप बता देते जरा एक बारी। दोस्तों ऐसा है कि मैं जम्मू गया था और 18 तारीख को जम्मू लैंड किया मैं, और मैं आपको पूरा प्रोग्राम बताता हूँ। जम्मू में लैंड किया मैं, वहाँ पे मेरे कोर्समेट हैं कर्नल अमरदीप सिंह बाली। तो बाली आया एयरपोर्ट पे, वहाँ से मैंने बोला था पहले कि भाई मुझे रोड सिकनेस है तो गाड़ी तो मैं चलाऊँगा, तो अपनी गाड़ी लेकर आया वो। तो हम उसकी गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के हम गए सीधा उधमपुर। लेकिन बीच में हम एक राजमा चावल की दुकान है, सरदार जी के राजमा चावल सर वो वेरी गुड यार, वेरी गुड, मतलब मज़ा आ गया। वहाँ पे हमने उसमें देसी घी डालते हैं ऊपर से, और हमने राजमा चावल खाए। फिर गाड़ी चला के हम पहुँचे उधमपुर। ठीक है, उधमपुर इज़ हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न कमांड। सर उधमपुर पहुँचे, मैं बाली के साथ रहा 2 दिन, खूब एंजॉय करा, खूब मस्ती करी, यहाँ घूमना शूमना और फौज के अंदर। और सरताज ने बोला था कि उधमपुर जाओगे वो कुल्हाड़ी कुलचा खाना। सर तो एक कुल्हाड़ी फैक्ट्री करके एक शॉप है, रेस्टोरेंट है ना, कुल्हाड़ी फैक्ट्री। तो हम कुल्हाड़ी फैक्ट्री गए, वहाँ पे हमने कुल्हाड़ी कुलचा खाया, और कुल्हाड़ी कुलचा खाने के बाद हम खुश हो गए। और यही सब इधर खाना, इधर जाना फौजी इलाके में। कुल्हाड़ी कुलचा सिर्फ वही जगह थी, एक जो जगह थी जो कि फौजी इलाका नहीं था, हम वहाँ पे गए। क्योंकि मुझे सरताज ने तो मुझे 15 बार बोला, सरताज कैसे सर आप उधमपुर जाओगे कुल्हाड़ी कुलचा नहीं खाओगे? सर इसने मुझे गिल्टी कर दिया बिल्कुल ना, कि मतलब कि कोई पाप वाप कर दिया। तो मैंने बोला नहीं, जाके खाऊंगा। तो आई हैड कुल्हाड़ी कुलचा। इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस, अलग चीज़ है, खाना चाहिए। बड़ा यूनिक, टेस्टी है, यूनिक है, मैंने कभी नहीं खाया था कभी ऐसा। तो कुल्हाड़ी फैक्ट्री करके एक जगह, वहाँ पे गया। फिर घूमे अपने फौजी दोस्तों के साथ, सीनियर्स थे वहाँ पे, कुछ और लोग भी मिले, कई लोग मिले वहाँ पे। तो बाली के घर पे ही रहा मैं, बाली के साथ। और फिर फ्राइडे को, कल वापस। सर हमारी फोटोज आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, वो हैं जो बगल में खड़े हैं भाई साहब, ये हैं अमरदीप सिंह बाली। और बस यार, बाली ने खिला के कैलोरी ओवरडोज। मैंने बाली को बोला कि यार सुन, मुझे पकौड़े खाने हैं। तो फौज में ना बड़े बढ़िया पकौड़े। और मतलब देखो, बढ़िया का नहीं है इशू, ये है कि आपकी ना पुरानी यादें जुड़ी हैं उनके साथ। कुछ टेस्ट होते हैं ना, पुरानी यादें जुड़ी होती हैं आपकी, तो आप मिस करते हो उन सब चीजों को, है ना। कभी किसी का होता है ना कॉलेज का, कि कॉलेज में ये मिलता है। अब आप ये तो नहीं बोलोगे वर्ल्ड का बेस्ट है या ऐसे ही है, पर हमारे इमोशन जुड़े हैं। तो चाय और फिर पकौड़े, वो पकौड़े। अच्छा, पूरा ही कितना बड़ा 2 कैसरोल भर के बाली। मैंने बोला यार बाली, एक बात बता, ये पकौड़े खाएगा कौन? कह रहा तू खाएगा। मैंने बोला ऐसे मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मेरा तो पेट भरा हुआ है। क्योंकि हम राजमा चावल खा के आ रहे थे, और राजमा चावल में इन्होंने इतना घी डाला था ऊपर से, तो पेट भरा हुआ था। हमें आदत नहीं ना घी भी खाने की इतनी, वो शहरों में कहाँ इतना वो होता है, पर वहाँ पे तो पीपल ईट अ लॉट ऑफ घी एंड ऑल दैट इन उधमपुर। तो इतने बड़े कैसरोल में, एक में नॉर्मल पकौड़े थे, एक में गोभी के पकौड़े थे, और इतना बड़ा कैसरोल था सर। तो मैंने बोला मैं तो नहीं खाऊंगा। कह रहा चल तू शुरू कर।
तो यहाँ से तो मैंने लेफ्ट वाले में से 2-3 पकौड़े खाए, नॉर्मल वाले में सर? नॉर्मल वाले में से। सर लेकिन जो गोभी के पकौड़े थे ना, मैं पूरा कैसरोल खा गया, इतना बड़ा। उसमें से बाली ने 2 ही लिए सर। बाकी मैं पूरा खा गया। तो वो कह रहा है मुझसे, यार तू तो कह रहा था नहीं खाऊंगा। मैंने बोला भाई निपटा दिया, पूरा इतना बड़ा कैसरोल मैंने सब खा लिया और फिर मैं लेट गया उसके बाद। मतलब बढ़िया रहा ट्रिप। अरे मजेदार। ये दिस इज, देखो ये मेमोरीज होती हैं आपकी। ये इसका ये नहीं है कि आप यहाँ पे गए, जैसे होता है ना, अब कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आप एक काम करो, आपको तो छुट्टी में पीपल अज्यूम कि अगर ये चाहेगा तो दुबई चला गया, सिंगापुर चला गया, लंदन चला गया घूमने के लिए, 3-4 दिन का वेकेशन लिया जैसे लोग। हमारा नहीं है, हम ऐसे कि बदामी बाग कैंट चले गए, श्रीनगर, हम उधमपुर चले गए, हम बबीना चले गए। यही हमारी ख्वाहिशें हैं, ठीक है। बबीना एक जगह है झांसी के आगे सर, आर्मर्ड कोर का वहाँ पे है, बहुत बड़ा मैक फोर्सेस का रादर, नॉट जस्ट आर्मर्ड, इट्स लाइक मैक फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं और फायरिंग रेंज है वहाँ पे। ये हमारी ज़िंदगी की थोड़ी सी, दाल का सूप पी लिया फौज में, थोड़ा खाना टेस्ट कर लिया। अब ये चीज़ें, दीज आर क्विंटेसेंशियली फौजी थिंग्स विच आई मिस। मुझे उसकी कमी महसूस होती है तो मैं चला जाता हूँ। तो अपने कोस्टमेट्स हैं, कोस्टमेट्स को फ़ोन लगाया, पहुँच गए। यही है बस, इतनी सी कहानी, बट मज़ा बहुत आया, बैटरी पूरी चार्ज है। ऐसी ट्रिप आपको हर 6 महीने में एक लगानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वीडियो शूट नहीं हो रहे थे और तुम लोग मजे कर रहे हैं, मैं सब समझ रहा हूँ, तेरी साजिशें ऐसा शूट करना चाहिए। बट बहुत सारी खबरें आई हैं आपके पीछे से। हाँ बहुत सारी। अच्छा चलो कुछ, यार मुझे लगता है गर्मी भी हो गई ना, मैं ये पहना हूँ, आई थिंक आई शुड। वहाँ वेदर कैसा था? उधमपुर में रात को ठंड है, रात को ठंड है। ठंड है उधमपुर में, बट वैसे डिसेंट, अच्छा वेदर। हाँ वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट इन उधमपुर। और फुट हिल्स पे है ना, तो फुट हिल्स पे है, तो वी हैड अ लवली टाइम यार। कुछ आप अपनी फोटोग्राफ्स देना, मैं से एडिटिंग में जो शेयर करी जा सकती हूँ। शेयर कर, मैं कौन सा वो सर पे गमछा बांध के डांस कर रहा था, तो शेयर नहीं करी जा सकती। मैं सारी शेयर करी जा सकती है, हम दे देंगे फोटोग्राफ। मोहम्मद रिजवान ने, वो किसी सेमिनार में बैठे हुए हैं और वो कुछ, एक तो बोलते अलग तरीके से हैं, तो उन्होंने, है ना, हाँ कुछ तो अलग है, मतलब मुझे वो लैंग्वेज इतना कैच हो नहीं पाती इतना इजीली। तो वो बोल रहे हैं अपने उसमें, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर एक मिशन के लिए आए हैं धरती पे, रिलीजन फर्स्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिकेटर हूँ, बट रिलीजन फर्स्ट, और सबके लिए फर्स्ट रिलीजन होना चाहिए, प्रोफेशन बाद में। और जो मुस्लिम्स हैं वो इस वर्ल्ड में लीडरशिप के लिए लाए गए हैं, ना कि मतलब किसी की सुनने के लिए। कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें बैठ के। जरा उनका वीडियो सुना सकते हैं? ऑडियो, हाँ हाँ, ऑडियो सुना सकते हैं? हाँ। ये सुनिए। हमारे पुलिस वाले हो, हमारे डॉक्टर्स हो, कारोबार वाले हो, बिजनेसमैन वाले हो, सबसे पहले दीन इस्लाम वाले हो। मेरा और आपका मकसद है, हमें किसी काम से किसी ने रोका तो आज तक नहीं है, मगर मैं क्रिकेटर बनूं तो मेरी प्रायोरिटी दीन इस्लाम हो। मेरे चलने फिरने उठने बैठने से, हर हरकत से अल्लाह की जात की प्रचार हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिंदा हो। ये मेरा और आप है। मुसलमान इस दुनिया में खिलाफत के लिए है, मुसलमान गुलामी के लिए नहीं इस दुनिया में आया हुआ, वो किसी भी शोबे में हो। हाँ, अल्लाह पाक ने मेरा और आपका रिज़्क़ लिखा हुआ है मुख्तलिफ शोबों में। तो आप इस पे चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए रिलीजन पहले है, क्रिकेट बाद में है, ये तो उनकी परफॉर्मेंस से पता लग रहा है। सर, जो सारे मैच हार जाएं और फिर नमीबिया से जीत के, वो ऐसा, हमें पता ही नहीं था नमीबिया की क्रिकेट टीम है, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा जश्न मनाएं कि पता नहीं इन्होंने कौन सा तीर तुक्का मार दिया है। नहीं देखो यार, ऐसा है ना कि ये पूरा माशरा ऐसे ही है पाकिस्तानियों का ना। और ये क्यों है? क्योंकि रिलीजन आपको एक कवच देता है, नालायकियों को कवर कर देता है, नालायकियों को कवर कर देता है। आप गधे हो, आप नालायक हो। ये रिजवान तभी कैप्टन था ना जब यूएस ने मार लगाई थी इनकी, यूएसए ने, यूएसए की क्रिकेट टीम। अच्छा, हमें उसके पहले नहीं पता था कि यूएसए की क्रिकेट टीम है। तो आप बिल्कुल जब किसी काम के नहीं रह जाते ना, तो तब आप बोलते हो कि नहीं यार, मैं ना मजहब का सहारा लूंगा तो सब कुछ ढक जाएगा। क्योंकि आवाम भी ऐसी है, तो उनको फिर इसको कोई गलत नहीं कहेगा वहां पे, वरना इसके ऊपर फतवे लग जाएंगे जो इसको गलत बोलेगा, है ना। और ये जो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को लीड करने के लिए पैदा
करा गया इस दुनिया में, तो हमने तो कभी नहीं रोका। हमने तो नहीं बोला कि आप लीड मत करो, आप लीड करो। और क्योंकि आप कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप क्रिकेटर हैं, तो आप लीड करो, आप वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतो। आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, ये प्रॉब्लम है। आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो। आप जो बोलते हो वो करो ना, तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आप वर्ल्ड कप जीत जाओ, वर्ल्ड कप जीत जाओ, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाओ और दुनिया को बोलो कि ठीक है, हम मुसलमान हैं इसलिए हम दुनिया को लीड कर रहे हैं। लेकिन जब आप हारोगे, क्योंकि यही बात क्या बोली थी सर, उसने शेख रशीद का स्टेटमेंट सुनिए आप। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो शेख रशीद ने यह बोला कि इस्लाम की जीत है। सर, तो जब हार गया तो फिर इस्लाम की हार तो नहीं होगी, वो हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मजहब का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यही चीज है कि बड़बोलापन कभी नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तानियों के ब्लड में है एक्चुअली, बड़ा बोलना, लंबी लंबी फेंकना और फिर यू टर्न ले लेना। आपको पता है क्या हुआ बीच में? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं सर। बांग्लादेश में सरकार बदली और जो बंदा आया क्रिकेट बोर्ड में, एक तो बुलबुल है, बुलबुल के तो खैर दिन खत्म हो गए सर। जो एक बंदा आया सीनियर बंदा, उसने पता सबसे पहले क्या किया? आई थिंक उन्होंने 18 तारीख को शपथ ली थी, कब ली थी पता नहीं, 16-17 जब भी ली थी। तारिक रहमान ने 16 को ली थी। उसके एक दिन बाद डायरेक्टली वो पहुंचा इंडियन हाई कमीशन, और इंडियन हाई कमीशन में जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनके साथ बातचीत करी कि बीसीसीआई के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक कराओ। मैं उसका नाम भूल गया अब, अमीरुल कुछ, पता नहीं, मैं नाम ही नहीं याद है मुझे। सैयद अशफरुल हक, पता नहीं यार। इनका भी एक स्टेटमेंट है। वो अलग होगा, मैं तो अलग चीज के बारे में बात कर रहा हूं। आफ्टर दैट वी कैन गो टू योर स्टेटमेंट। यस सर। सीधी बात है, वो गए, उन्होंने बोला कि यार ये मोहम्मद यूनुस वगैरह पागल के बच्चे हैं, ये अपनी सियासत के चलते इन्होंने रेड़ पिटवा दी यहाँ पे, अपनी सियासत के चलते। को लेना एक ना लेना दो, हम चौधरी बनेंगे। अबे यार रिलैक्स यार, रिलैक्स। अच्छा तुम जब पिटोगे फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि हाय हाय हमें मार दिया, बीसीसीआई गुंडागर्दी करती है। खुजली किसको हुई थी ओरिजिनली? अब ये देखो, बात ये है ना कि ये गए, इन्होंने बोला कि हमारे रिश्ते ठीक कराओ। सर, ठीक करा दिए रिश्ते, यही चाह रहे थे वो, ठीक है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज होने वाली है। बायलैटरल सीरीज होने वाली है, भारत मना कर देगा हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ बायलैटरल। और बायलैटरल सीरीज में, बायलैटरल सीरीज बिटवीन बीसीसीआई एंड बीसीबी, सर, आईसीसी हैज गॉट नो रोल टू प्ले। सर, आईसीसी क्या करेगा? हम आपके साथ नहीं खेलना चाहते, आईसीसी के इवेंट में हम आपके साथ नहीं खेलना चाहते, वो एक अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। हम आईसीसी के इवेंट में आपके साथ नहीं खेलना चाहते, लेकिन बायलैटरल सीरीज, वो लोग ओलंपिक्स में पार्ट नहीं लेते यार। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट वेरी स्मॉल, क्रिकेट बहुत छोटा है ओलंपिक्स के सामने। ओलंपिक लोग बॉयकॉट कर देते हैं पूरा का पूरा, हम नहीं खेल रहे, मत खेलो यार, दैट्स ओके। तो कहने की बात यह है कि ये जो पूरा मैटर है ना, ये पूरा का पूरा जो मैटर है इनका कि ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। जैसे ही तारिक रहमान आया, तारिक रहमान ने सिंपल सा बोला, क्या बोला तारिक रहमान ने? ना न्यू दिल्ली ना पिंडी, बांग्लादेश फर्स्ट। और जो कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आई रिस्पेक्ट दैट सेंटिमेंट ऑफ तारिक रहमान कि ना न्यू दिल्ली ना पिंडी। तो उन्होंने बोला हम ये पागल है पाकिस्तानी, खुद तो इन्होंने खेल लिया, यू टर्न ले लिया। पाकिस्तानियों ने खुद तो यू टर्न ले लिया, हमें चने की झाड़ पे चढ़ा के कि हम मुस्लिम बिरादर हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और आज क्यों? आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है सर। ऐसी नाम है ना कुछ? सर, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। मदर लैंग्वेज डे है ना आज सर। क्यों है पता है आपको? क्योंकि इसी पाकिस्तानी फौज ने, इसी पाकिस्तान की पुलिस ने ढाका में 5 बंगाली स्पीकिंग स्टूडेंट्स की हत्या कर दी थी, उनका मर्डर कर दिया था। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि पूरा पाकिस्तान उर्दू बोले। सर, मैं आज के दिन की बात बता रहा हूं, दिस वाज इन आई थिंक 60 और कब? 1952 ना सर। 1952 की बात है। 21 फरवरी सर, 21 फरवरी 52 जब, अच्छा उसके पहले जिन्ना आया था, जिन्ना तब तक मर चुका था, ही वॉज डेड। पर मरने से पहले भी जिन्ना आया था एक बार ढाका फ्लाई करके, ठीक है। और ये लोग जो हैं पूरे के पूरे, ये लोग ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं हम साहब एक काम करेंगे कि वी विल हैव उर्दू अक्रॉस। अभी देखना पाकिस्तान में इतने शर्म का मुकाम है, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती इन लोगों को। ये पंजाब असेंबली में उर्दू बोलते हैं सर।
जो इनकी लोकल स्टेट असेंबलीज है ना, प्रोविंशियल असेंबलीज, ये पंजाब असेंबली में उर्दू बोलते हैं। एंड पंजाबी इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बड़ी खूबसूरत जबान है पंजाबी। पंजाबी की एक हिस्ट्री है यार, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ऐसे कल पैदा नहीं हुई, पंजाबी 1000 साल से ज्यादा पुरानी जबान है। दे डोंट स्पीक पंजाबी, नहीं बोलते, इनको शर्म आती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पश्तो में नहीं होता, वहां पे स्टेट असेंबली में, बलूचिस्तान में वहां पे नहीं होता, सिंध में दे डोंट स्पीक सिंधी, उर्दू। ये गधे हैं पाकिस्तानी, जो इनके हुक्मरान है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आवाम की बात नहीं कर रहा है, गधे हैं ये। बांग्लादेश अलग क्यों हुआ था? ये जो ईस्ट पाकिस्तान बनके बांग्लादेश हुआ, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, दैट वाज द बंगाली लैंग्वेज। इन्होंने बोला कि सब उर्दू बोलेंगे, वहां पे जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो खड़ी होकर, क्या तुम आप पागल हो क्या? बंगाली इज अ लैंग्वेज दैट इज मोर देन 1500 ईयर्स ओल्ड, मोर देन दैट। मतलब तो मैं तो रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूं, जहां से लोग मिलते हैं, लेकिन उससे भी पुरानी होगी यार। Bengali has got Nobel Prize winners in literature, and it's got a very, very, very rich culture, a very rich history. इसके पीछे क्या मोटिव रहा होगा कि हर जगह उर्दू ही बोली जाए? ये गधे हैं ये, बेसिकली दे आर डोंकीज। इनको खुद ही नहीं पता। इन्होंने जब पाकिस्तान एक दिन बन गया ना, इनको ये नहीं पता था उसके साथ करना क्या है। बस बन गया। किसी ने रोटी डाल दी, अब रोटी डालनी है, खानी है, इससे मुंह पोंछना है, इससे पोछा लगा, दे आर लाइक दैट। अरे जो जिसकी लैंग्वेज है बोलने दो ना यार। तमिलनाडु की जो स्टेट असेंबली है, वहां पे तमिल बोली जाती है। Why should they speak any other language? They should speak Tamil. They should be proud of Tamil, and they are very good. Has that made India weak? No, it has made India stronger. सर, जब आप महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली में मराठी बोलते हैं, उससे भारत कमजोर नहीं होता, भारत और बलवान होता है और शक्तिशाली होता है। इन लोगों ने खुद अपने मुल्क के टुकड़े करे। आज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 फरवरी को जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने जो स्टूडेंट्स थे 5, राइट, जो 5 स्टूडेंट थे, उनका आप प्लीज नाम भी डालिएगा स्क्रीन पे। Those students were murdered by the Pakistanis for the crime of speaking in Bengali. ये तो बहुत पुराना फड्डा है इन लोगों का। ये आप इनको देखो, मोहम्मद रिजवान ये कहता है कि मजहब पहले है, सर, ठीक है। इनका क्रिकेट में बेड़ा गर्क है। इनका फील्ड मार्शल कहता है कि फरिश्ते आए थे लड़ने के लिए, सर, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। तो जब आप सभी, इनकी लीडरशिप ही पैदल है, तो कौम को गाइडेंस कौन दे रहा है यार? Who's guiding the entire nation? It is people like this only. क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान है, अजीब बातें करता है, वो उनका फील्ड मार्शल है, वो बेसर पैर की बातें करता है, इलॉजिकल बातें करता है। फरिश्ते बेरोजगार हैं, उनका और कोई काम नहीं है। सर, अभी हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, आपने बताया कि वो इंडियन हाई कमीशन गए कि हमारे बीसीसीआई से रिश्ते बेहतर करे जाएं। तो बांग्लादेश के हैं एक सैयद अशराफुल हक, ये फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी, और जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। अशरफुल हक ना, सर, आई हैव हर्ड दिस नेम, यस। इन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान है ना, उसने बांग्लादेश को जाल में फंसाया है। पाकिस्तान ने ये सब जो आप बोलते हो कि पाकिस्तान ने ये सब रचा है कि बांग्लादेश ना खेले ये वर्ल्ड कप वाला जो भी चल रहा है, और ये सब, और बांग्लादेश इस जाल में फंस गया पाकिस्तान के। ये गलती है बांग्लादेश की, नहीं करना चाहिए था ऐसा। देखो, मैं तो सिर्फ ये बोलता हूं, नेवर ट्रस्ट द पाकिस्तानीज, नेवर ट्रस्ट। ये किसी के सगे नहीं है, ये कुछ रुपयों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेवर ट्रस्ट देम। आप अगर ट्रस्ट कर रहे हैं, इफ द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ट्रस्टेड द पीसीबी, it is not the PCB's fault, it is the Bangladesh Cricket Board's fault. You know the history of the Pakistanis, they are not trustworthy. You cannot trust them. वो अपने, उनको $10 का फायदा होगा, बेच देंगे तुम्हें। They are like that. That is the nature of पाकिस्तानी अशराफिया। मैं कॉमन पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी जो अशराफिया है, वो $10 के लिए पाकिस्तान को बेच देता है। बांग्लादेश को बेच दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? They are selling their own country. मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने सबसे पहले चूरन पकड़ाया सबको। और what was the चूरन? The चूरन वॉज वेरी सिंपल। हमें इंडिया को सबक सिखाना है, सर, ठीक है। मुस्तफिजुर को आपने कैसे आईपीएल से हटाया, हमने इंडिया को सबक सिखाना है। आ जाओ, मिल जाओ। वो भी जोश में आ गए, आ जाओ, मिल जाओ। वो क्यों जोश में आए? एक्चुअली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जोश में नहीं आया। बात यह है कि मोहम्मद यूनुस का कोई मास बेस नहीं है। मोहम्मद यूनुस, देयर इज नो बेस सर,
मोहम्मद यूनुस इज नॉट अ पॉपुलर फिगर, ही वाज इंस्टॉल्ड बाय समबडी नोबडी नोज। और उसने 1.5 साल रज के बांग्लादेश के ऊपर राज करा। उसको लगा कि एंटी इंडिया फीलिंग को हवा देके मेरा राज और बढ़ सकता है, उसका नहीं बढ़ा, मजबूरी में उसको इलेक्शन डिक्लेयर करने पड़े, राइट। उसके जो पाले हुए टॉमी थे जमात इस्लामी, है ना, वो सोच रहे थे कि ये सबसे बड़े टॉमी है, नहीं, हार गए। हारे नहीं, दे गॉट 60+ सीट्स एंड द कोएलिशन गॉट 70+ सीट्स। तो जमात इस्लामी एंड पार्टीज गॉट 70+ सीट्स मिलजुला के, और जमात इस्लामी को खुद मिलजुला के, जमात इस्लामी को अकेले 60+ सीट्स मिली हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? आज की तारीख में व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड बांग्लादेश इज डैमेज कंट्रोल। ये जो साहब बोल रहे हैं ना कि हमें फंसा दिया पाकिस्तानियों ने, ये वही तो कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करो यार। आप डैमेज कंट्रोल करो, आप ऐसा करो कि यू आर किसी तरीके से। और बात इंडिया की नहीं है यार, इट इज नॉट कि बांग्लादेश वांट्स गुड रिलेशंस विद इंडिया, इवन इंडिया वांट्स गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश। ऐसा नहीं है कि दिस इज वन साइडेड, इवन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो लिख के दिया है कि वी वांट बेटर रिलेशंस एंड देयर इज नो हार्म इन वांटिंग बेटर रिलेशंस। यार आप हमारे पड़ोसी हैं, वी वांट बेटर रिलेशंस विद बांग्लादेश, इसमें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान को लगा कि ठीक है हमारा तो बेड़ा गर्क है, दूसरे को भी हम फंसा देते हैं, फिर हम एक इस्लामिक ब्लॉक बना देंगे। इनका दिमाग ही वैसे चलता है ना। और इन्होंने ये भी बोला कि आप बॉयकॉट कर रहे हो हाँ वर्ल्ड कप, अगर इंडिया बॉयकॉट कर देगा आपके साथ बायलैटरल सीरीज तो नुकसान आपको होगा, इंडिया तो फिर भी सरवाइव कर जाएगा, नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को होगा। और आप अपने प्लेयर्स का सोचो, आपके कितने प्लेयर्स हैं जो अपने लेट 20s में हैं और अर्ली 30s में हैं, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड कप खेलने की, आपने उनसे वो मिस करवाई सिर्फ पाकिस्तान के चलते। अच्छा, और इसका सेंस क्या था? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश ने जो वर्ल्ड कप ये पूरा ये बोला कि हम ये नहीं करेंगे, ये, और पाकिस्तान ने बोला हम भी नहीं खेलेंगे सर। पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, यही तो बोल रहा है बेसिकली। पाकिस्तान ने बोला, पहले पाकिस्तान ने क्या शुरुआत करी थी, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम भी बॉयकॉट करेंगे सर, ठीक है। फिर पाकिस्तानियों को कि मैंने नोट देखा, मेरा मूड बने तो उनको नोट दिखाए, उनके मुंह में पानी आया, तो कौन सा इस्लामिक बिरादर बांग्लादेश, हम तो नहीं जानते बांग्लादेश को, बस। फिर नजम सेठी जैसा आपने बैठा दिया टीवी पे, जो कि उसको जस्टिफाई कर देगा, पाकिस्तानी कौम को चूरन हो जाएगा। ये 4-5 इनके जर्नलिस्ट हैं, वो जस्टिफाई कर देंगे कि बिल्कुल ठीक है, देखिए बहुत गुंडागर्दी है आईसीसी की, और ये जो बीसीसीआई है पूरा इंडियन कंट्रोल है, और हमें मजा चखा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। अब जैसे इनको काम होगा, अभी देखिए ना, बात ये वही नजम सेठी 48 घंटे बाद वो देखे ना आपकी, देखिए कि अब बीसीसीआई के पास सारा पैसा है, तो अगर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना है तो ये 2 बातें करते हैं 48 घंटे के फर्क में, ये कुछ भी बोल देंगे। 3 डिमांड जो पाकिस्तान ने रखी थी, इसमें बांग्लादेश था ही। वही तो भाई, ये तो हमने एक बार बात भी करी थी, जो फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं 3 डिमांड क्या रखी उन्होंने। एक डिमांड थी हैंडशेक की, हमसे हैंडशेक मिला, उसमें कोई बांग्लादेश नहीं है। एक डिमांड थी कि आईसीसी हमारा रेवेन्यू बढ़ाए, हाँ, उसमें बांग्लादेश नहीं है। और एक डिमांड भी आपस में बायलैटरल सीरीज हो इंडिया पाकिस्तान, उसमें बांग्लादेश नहीं था। यानी कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का, ये इतने चोटे हैं, इतने चोर हैं, इतने हल्के लोग हैं, ये डकैत, इन्होंने बांग्लादेश का इस्तेमाल करा, बांग्लादेश इस्तेमाल हो गया। इन्होंने जो बैक एंड में बंद कमरे में जो नेगोशिएट करा आईसीसी के साथ, 3 पॉइंट में से एक भी बांग्लादेश का नहीं था, उनको आउट करवा दिया, और खुद खेल रहे हैं। ये इनका मॉरल कैरेक्टर है सर, ठीक है। ये जो कहता ना कि नमाज पढ़ो, रिजवान, ठीक है, नमाज पढ़ने से पहले नियत बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? नियत बांधी जाती है नमाज पढ़ने से पहले। और अगर नियत खराब हो तो नमाज कबूल नहीं होती। इनकी नियत ही खराब, आप इनके काम देख लो ना यार, आप इनकी कारकर्दगी देख लो। मैं तो इंडियन हूं, मैं तो हिंदू हूं, तो मैं तो इनके हिसाब से तो मैं साजिश कर रहा हूं, पर अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पाकिस्तानी लिखे वहां पे कि भाई ये गलत कर रहे हैं। अगर आपकी नियत ठीक नहीं है, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, आप 1000 बार पढ़ लो। नियत पहले जरूरी है, साफ। ये तो हर एक कॉमन चीज में, वाई ओनली नमाज, दिस इज, भाई आप ये कहते हो सर कि मैं काम कर रहा था, मैं एक चीज में फेल हो गया ऑफिस में, पर मैंने अपनी जान लगा दी, और मुझे पता लग गया कि आपने जान लगाई, मैं आपको क्या ही बोल दूंगा? मैं क्या बोल दूंगा आपको कि नहीं 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 नहीं, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं, फिर वो तो बेवकूफी होगी ना मेरे एंड पे।
मैं क्या यही तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दे दी यार। जब तक इंसान की नियत नहीं होगी तो काम नहीं होगा। इंटेंट तो होना चाहिए, देयर शुड बी प्योरिटी ऑफ इंटेंट। नियत क्या होती है? प्योरिटी ऑफ इंटेंट तो होती है। इनका प्योरिटी ऑफ इंटेंट ही नहीं है। ये इनको इस्लाम 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 का चूरन खिला के उनको आउट कर दिया, खुद यू टर्न ले लिया, खुद इंडिया के साथ मैच खेल लिया, खुद पैसे कमा लिए। अब बांग्लादेश कह रहा है कि यार ये तो हमें तो बेवकूफ बना दिया। पर मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कहना चाहता हूं कि भाईजान आपको नहीं पता था कि यूर डीलिंग विद द पाकिस्तानीज। सांप से हाथ मिलाओगे वो तो डसेगा, और इसमें सांप की गलती नहीं है, वो फितरत है सांप की। सांप की फितरत है, वो काटेगा, वो डसेगा, वो सांप की फितरत है। आपने क्या सोचा था कि हमारे साथ खड़े होंगे? सांप क्या करेगा? नाचेगा, गाएगा, खाने खाएगा आपके साथ? नहीं, सांप डसेगा। दैट इज द नेचर ऑफ द स्नेक। इन्होंने निपटा दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश कह रहा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया। तो होगा ही भाई। आपने पाकिस्तान के साथ यही चीज आईएसआई को लाओ, वो चिकन नेक में। अच्छा, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। क्या हासिल हुआ इससे? ये कुछ नहीं था, मोहम्मद यूनुस ड्रामा कर रहा था। ठीक है, किसी तरीके से इलेक्शन में मैं जमाते इस्लामी को ऐसा दिखा दूं, फिर मैं राष्ट्रपति बन जाऊं देश का, फिर 5 साल और मैं निकाल दूं बांग्लादेश का, एज द टॉप मैन इन बांग्लादेश इन द सेंस ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट, सर, है ना, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन बांग्लादेश, इज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में और अय्याशी कर दूं। दैट वाज हिज टोटल दिस थिंग कि ये करो, लोगों को भड़काओ। और बांग्लादेश के लोग समझदार निकले, दे टर्न्ड आउट टू बी मैच्योर, दे डिडंट वोट फॉर हिम। व्हेन आई से वोट फॉर हिम, आई मीन जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को सीट्स मिली हैं, और जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस पहले से काफी अच्छी रही है। पर वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसलिए नहीं रही क्योंकि बांग्लादेश की आवाम जमात इस्लामी को सपोर्ट करती है। इसलिए अच्छी रही बिकॉज द स्टेट मशीनरी वॉज विद जमात इस्लामी, बिकॉज मोहम्मद यूनुस वॉज विद जमात इस्लामी। इट इज जस्ट दैट तारिक रहमान की जो फोर्स थी, द फोर्स ऑफ तारिक रहमान, द फोर्स ऑफ बीएनपी टर्न्ड आउट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बस यही फर्क था और कुछ नहीं था। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक पे बासित अली का, हाँ, फॉर्मर बैटर पाकिस्तान के। तो इन्होंने 2 सवाल पूछे आपसे। ओके, ठीक है। तो वो सवाल हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैन लगाया था 2 आईपीएल की फ्रेंचाइजीज पे, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पे। ठीक है। तो इनका कहना है कि फ्रेंचाइजी क्यों बैन करी गई थी, प्लेयर्स पे क्यों नहीं बैन लगाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल इनका ये है आपसे कि इंडियन आर्मी ने लाहौर और कराची को फतेह कर लिया था, तो इस बात पे ये आपसे लाइव डिबेट करना चाह रहे हैं, लाइव टीवी चैनल पे, जब भी आपको मौका मिले या जब भी आपके पास टाइम हो। आप जानते हैं मैं पाकिस्तानी टीवी पे नहीं जाता सर। मैंने पाकिस्तानी टीवी को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। आई डोंट गो ऑन पाकिस्तानी चैनल्स। बाकी मैं, इन्होंने कहाँ पे, यूट्यूब में इनका? फेसबुक सर, फेसबुक पे। ठीक है, इनका जवाब हम फेसबुक पे देंगे। डन सर। बात इन्होंने किस लहजे में करी है? आराम से, रिस्पेक्टफुली सर। तो बासित अली साहब को, क्योंकि इन्होंने रिस्पेक्टफुली बात करी है सर, बासित अली साहब को भी हम जवाब देंगे रिस्पेक्टफुली। सर, बड़े उम्र में उम्र का लिहाज रखा जाएगा और अदब और एहतराम से सर बात की जाएगी। एक न्यूज़ बहुत चल रही है, पाकिस्तान की हॉकी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे इनको एयरपोर्ट पे बिठाया बाहर सड़कों पे ऐसे ही 12-13 घंटे के लिए। उसके बाद इनसे बर्तन भी साफ। एयरपोर्ट नहीं, होटल तो मिला ही नहीं था ना पहले। एयरपोर्ट पे ही बर्तन मांज दिए। कहाँ पे बर्तन मनवाए थे भैया? होटल में मनवाया था। एयरपोर्ट पे भी इनको एयरपोर्ट पे इनको गाड़ी वाड़ी नहीं मिली थी, तो ये लोग जो भी वहाँ का कन्वेंस था इजीली रिक्शा टाइप, तो इनको बहुत वेट करवाया। उसके बाद बट इनके ऊपर ना थोड़ा प्रेशर पड़ा कि इंडिया तक भी ये वीडियो जा रहा है जैसे। तो इनके जो हॉकी टीम के कैप्टन है उन्होंने एक वीडियो बनाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। बट उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो रिलीज किया कि जो पहले हमने वीडियो बनाया था वो प्रेशर में आके बनाया था, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे से मतलब बहुत गंदे तरीके से व्यवहार किया गया, हमें इतना वेट करवाया। और नेशनल हॉकी टीम है, उसके बाद हमने बर्तन भी साफ करे, हमारे प्लेयर्स को मेंटली मतलब प्रॉब्लम हुई। और पाकिस्तान हार चुकी है वो लीग, ऑस्ट्रेलिया में जो होती थी मतलब हार चुके हैं वो। तो ये सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान रहता है, वो भी ढंग से नहीं खेल पाते, बाकी स्पोर्ट्स में नहीं। बात वो नहीं है, आप माइंडसेट देखिए पाकिस्तानी अशराफिया का। उनकी हॉकी टीम, नेशनल हॉकी टीम सर, जो कि पाकिस्तान के कलर्स पहन रही है सर, वो बर्तन धो रही है सर, ठीक है, वहां पे उनको इसके फिक्र नहीं है कि वो बर्तन धो रही है।
या उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या वो फैसिलिटी, उनको ये फिक्र है कि इंडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। आप माइंडसेट समझ रहे हैं पाकिस्तानियों का? उनका माइंडसेट ये है कि इंडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, यानी कि टिपिकल वही माइंडसेट है कि घर का कचरा साफ करके बाहर सड़क पर डाल दो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रबिश। सर आपने डिस्प्लेस कर दिया ना रबिश को। कुछ लोग होते हैं यार, वो झाड़ू झाड़ू लगाया और जो कालीन होता है ना, कालीन को ऊपर करके उसके नीचे है, कमरे में ही वो दिख नहीं रहा। आपको दिखना नहीं चाहिए, बाकी नीचे बदबू आ रही है, कोई दिक्कत, दिखना नहीं चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। सो ये देखो मुनाफकत है, हिपोक्रेसी है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की। इंडिया में वीडियो, इंडिया में क्यों? ये वीडियो क्या यूके में नहीं चला होगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे सर, ये चाइना में नहीं चला होगा, ये रशिया में नहीं चला होगा, ये अमेरिका में नहीं चला होगा? ये वीडियो तो पूरी दुनिया में चला है। उनको प्रॉब्लम यह है कि हिंदू देख रहा है, मजाक उड़ा रहा है। उनका फंडा वही है जो आसिम मुनीर ने बोला था कि फरिश्ते आते हैं, फिर मोहम्मद रिजवान ये कहता है कि मजहब पहले है, क्रिकेट बाद में। एक माइंडसेट इशू है पाकिस्तानियों का। जब तक ये बोलेंगे कि मजहब जो है आपका पर्सनल मामला है, पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता। आपका पर्सनल, आप एक मुसलमान हैं, वेरी गुड। आप एक बेहतर मुसलमान बनना चाहते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको बनना भी चाहिए, आप कोशिश करें। आपको लगता है कि आपको सुन्नत के हिसाब से चलना, वेरी गुड। लेकिन आपकी जो नालायकी है हर चीज में, और नालायकी बोल रहा हूं मैं, उसको आप मजहब से जब कवर करने की कोशिश करते हो ना, फिर क्या होता है कि आप कभी बेहतर नहीं बन, आप सिर्फ कवर पे कवर, कवर पे कवर डालते रहोगे। मोहम्मद रिजवान ये हारा हुआ कैप्टन है सर, अब उसको निकाल भी दिया, अब वो हारा हुआ है, उसके बस का नहीं है परफॉर्म करना। अब क्योंकि उसके बस का नहीं है परफॉर्म, तू रन बना ले भाई, नहीं कर पाता, कैपेबिलिटी नहीं है, पुराने टाइप की क्रिकेट खेलता है, नई क्रिकेट में चल नहीं पाया। जब फेल हो गया तो उसने मजहब का सहारा ले लिया। सारे पाकिस्तानी यही करते हैं। और इनकी जो मैनेजमेंट है ना, उनकी तरफ से एक बयान आया कि इनकी जो हॉकी, हाँ, कि इनकी फ्लाइट लैंड हो गई थी सुबह 8 बजे, हाँ, और जो इनको सिडनी से आई गेस कहीं और जाना था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो फ्लाइट थी 11 बजे। तो उसमें बहुत गैप था, सुबह 8 से रात 11। तो इतनी देर के लिए हम क्या होटल कराते, तो इसलिए हमने कोई इनका होटल बुक नहीं करवाया। हमने अपने दोस्तों को बोल के इनके लिए खाना वाना करवा दिया था, थोड़ा घुमा फिरा दिया था इनको। तो बोला था ना भैया, सर सच बोल रहा हूँ, सच में बोला है। ठीक है। देखो यार, वो ये कह रहे हैं कि 12 बजे उतरे हैं, 4 बजे की फ्लाइट है, 4 घंटे का गैप था, फिर होटल क्या करना, यार दोस्तों से सेटिंग कर ली, वहाँ खाना खिलवा दिया। भीड़ ज्यादा थी तो बर्तन पड़ते धोना धाना पड़ गया, तो इसमें कुछ था नहीं। और होटल में भी जाते तो परेशानी होती, तो हमने तो ये सोचा था कि परंतु हो गया। कुछ नहीं है। अब वहाँ का जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या जो भी है, हॉकी बोर्ड जो भी है, अब उसका 4-5 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा, कहीं पे नमाज पढ़ता हुआ, कहीं पे इस्लामी बयान देता हुआ, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। फिलहाल तो वो रिजाइन दे चुके हैं। अब वो कोई बात नहीं, वो देखेंगे, उसको देखेंगे कि बड़े दीन के रास्ते पे चले गए हैं, मक्का जा रहे हैं वो, ठीक है। वो कुछ कवर अप, मजहब को पाकिस्तानी अशराफिया यूज करता है कवर अप के लिए। देखो सुनो, यही आसिम मुनीर कुरान की आयतें सुनाता है सबके सामने, हदीसें सुनाता है सबके सामने, सर यही बैठ के विस्की पीता है कोने में। इस्लाम के ऊपर आपने मुल्क बनाया, जिन्ना ने, वो सुअर खाता था, वो शराब पीता था। उसने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया, भाई को उर्दू नहीं आती थी बोलनी, जिन्ना को नहीं आती थी उर्दू बोलनी, न लिखनी आती न बोलनी आती। जिन्ना जब स्पीच देता था तो सुनने वालों को बोलने वाले की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, बोलने वालों को ये नहीं पता सुनने वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिन्ना स्पीच दे रहा है, घर की बात है, वो अंग्रेज था बिल्कुल। सर आप ये पाकिस्तान, आप बता दो कोई मुस्लिम लीग का हो, या आप छोड़ो मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी जेल गए सर, शहीद भगत सिंह को फांसी हुई, सर ठीक है, सारे जितने भी लीडर थे जेल गए, सर गए, सर, काल कोठरी काटी, अंग्रेजों के डंडे, खाना नहीं देना, टॉर्चर, सब सहा। जिन्ना आधे घंटे के लिए जेल गया हो तो मुझे बताना कि जिन्ना उस तारीख को आधे घंटे के लिए जेल गया था। अंग्रेजों का गुलाम था जिन्ना। भाई आप अंग्रेजों के गुलाम अगर नहीं हैं तो आप बताइए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ा तीर मारा है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गया वो। एक जमाने में क्या था कि जब कोई अंग्रेजों के लिए बहुत कोई लॉयल होता था, बहुत कोई लॉयल होता था,
तो उसको कहते थे कि चल 10 गांव तुझे दिए, ठीक है तू हमारा वफादार टॉमी है, ले 10 गांव दिए। होता था ना, सर। तो वफादार था यार अंग्रेजों का। जा तुझे जमीन दी, खुश। खुश, ऐश कर। तो ये अंग्रेजों का पुराना है ये। कोई गया हो तो कोई बताए ना कि मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा नेता था सर। इसकी जान चली गई, ये फांसी पे झूल गया। कोई होगा, हो सकता है, मेरी नॉलेज नहीं है इतनी, पर कोई तो होगा। जब अंग्रेज यहाँ पे जुल्म कर रहे थे लोगों को और मार रहे थे, और जलियांवाला बाग हो रहा था अमृतसर में, और गोलियां चल रही थी और बच्चों को मारा गया था, ठीक है। जब सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ये फांसी को चूम के झूल गए, क्या उम्र थी शहीद भगत सिंह की? नथिंग, 21-22 साल, राइट। इनका भी हो कोई तो बता दो हमें। हो सकता है हमें ना पता हो, ऐसा हो सकता है कि हमें ना पता हो कि गौरव आर्या की नॉलेज लेस देन हाफ हो, तो आप इजाफा करिए। ये सारे, ये तब से जिन्ना ने भी मजहब का उठाया। ये पाकिस्तान में मैं कहने की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में डे वन से यही चल रहा है। जिन्ना का कोई इस्लाम से लेना, सुअर खाने वाला, विस्की पीने वाला, सर। सारे उल्टे काम करने वाला, उसने इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाया और उसकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू बनाई, जो कि खुद नहीं आती थी और पाकिस्तान में किसी को नहीं आती थी। पाकिस्तान में किसी को उर्दू नहीं आती थी और उसकी नेशनल लैंग्वेज हो गई। पंजाब वाले पंजाबी, सर। बलूचिस्तान वाले, दो इट इज ऑक्यूपाइड टेरिटरी बाय पाकिस्तान, बलूचिस्तान वाले बलोच, खैबर पख्तूनख्वा वाले पश्तून, इधर सिंधी। उर्दू बोलता कौन था? तो उर्दू आई कहां से? उर्दू लखनऊ, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, यहां से आई। पाकिस्तान मतलब कैसे पहुंच गई? यहां से गए महाजिर, सर। उर्दू स्पीकिंग लोग, वो लैंड किए कराची में। जो वहां के बाशिंदे थे, खासतौर से लाहौरी, वो थे अंगूठाटे, उनको पता ही नहीं था क्या चल रहा है, सर। उनका मामला पूरा टेम्पररी था। जो मुहाजिर थे, दे फॉर्म्ड द स्पाइन ऑफ द पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि लिखने पढ़ने वाले लोग थे। कोई अलीगढ़ से गया, कोई यहां से गया, कोई वहां से गया, तो लिखे पढ़े लोग थे, इनको पता था, दिमाग वाले लोग थे, करेक्ट। ये लोग गए, दे वर द पीपल हु, जिन्होंने पाकिस्तान संभाला है। इनको तो तमीज ही नहीं थी, पाकिस्तानियों को तमीज नहीं थी। जमींदारों की जमीनें बचाने के लिए आज की तारीख में पाकिस्तानी ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 10-10 हजार एकड़ जमीन है, 5-5 हजार एकड़ जमीन है, उससे ज्यादा है। 1000 एकड़? हाँ, इंडिया में आप कर लो, है किसी की? अशरफ अली यहीं से गया था। अशरफ अली, राणा अली, चले सर। हाँ, चले, लंबा हो गया आज। राणा नहीं बड़ी थी, मकारना ठोकना। 37 ना, कोई बात नहीं, इतने दिनों के बाद 37 का हो सकता है। ठीक है भाई लोग, राम राम। ਭਾਈ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਸਾਂ ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ 98 नहीं और है उन्हें को मुकम्मल किया। राणा अली जमीनों के मालिक हैं, आराम से बात करें। हजारों एकड़ है भाई। उन्होंने 1000 एकड़ होती तो यहाँ पे रिएक्शन ही दे रहा होता। नहीं ऐसे वाकई इसके बाद जमीनें काफी नहीं है, नहीं कोई नहीं है जी, जमीनों का मालिक मुल्क बना बैठा है, यहाँ पे शराफत का लिबादा ओढ़ के बैठा होता है रिएक्शन देने की। नहीं वो ठीक है, शरीफ ही हूँ, लेकिन ये नहीं। ओए शरीफ, मैंने कहा था शराफत का लिबादा ओढ़ के बैठा होता है, मैंने ये नहीं कहा था शराफत का लिबादा जो है इसके तन पे बड़ा सजता है क्योंकि है शरीफ। और ये मैं वो शरीफ उर्दू में बात करें ना, शरीफुन्नास नहीं, शरीफुन्नफ्स पंजाबी जी गल कर लो। ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ सुनी। हम भी वैसे रिएक्शन जो है उर्दू में देते हैं क्योंकि लैंग्वेज जो है वो भाई आपको समझ नहीं आएगी। कुछ पंजाबी हैं जो हमारे साथ, हमारे वीर जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं तो वो अक्सर कभी कभार कमेंट्स आ जाता है कि पंजाबी में बात किया करें, और लेकिन वो लैंग्वेज बैरियर जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है हमें आती नहीं है प्रॉपर वे में कि इंग्लिश लैंग्वेज और उसमें बात करें, तो एक उर्दू जो है वो उसमें बात कर लेते हैं, तो वो जो इंडियन जो दूसरी स्टेट के लोग हैं उन्हें बेहतर समझ आ जाती है, ज़्यादा व्यूवर जो हैं वो इसको समझ लेते हैं। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट तो पहले ही चल रहा है, किसी ने पता नहीं पोस्ट भी लगाई हुई थी कि घर पे आते हैं तो पंजाबी में बात करते हैं, मदरसे में जाते हैं तो अरबी बोलनी पड़ती है, उसमें पढ़नी पड़ती है, और जब स्कूल कॉलेजेस में वहाँ पे जाते हैं तो उर्दू लैंग्वेज जो है वो, और इंग्लिश जो है बाहर जाते हैं तो इंग्लिश। क्या कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है हमारे लिए, और हमें 3-4 लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ रही हैं, एक ही लैंग्वेज क्यों नहीं चल रही? चाइनीज़ भी तो है ना, उनका कॉन्सेप्ट देख लें भाई,
वो बाहर भी जाते हैं कहीं पे भी वो चाइनीज़ जो है, और अगर कोई उन्हें चाइनी बोलता नज़र आ जाए, जैसे एक रशियन लड़का है व्लॉग बनाता है, तो वो ऐसा उसे प्रोटोकॉल देते हैं, ऐसी इज़्ज़त देते हैं कि जैसे उनका कोई बड़ा है, और उसको वो रिस्पेक्ट देते हैं जिस वजह से, और वेलकम करते हैं। तो वो रशियन है एक लड़का जो प्रॉपर चाइनीज़ कोरियन वो बोलता है बड़ी ज़बरदस्त। तो ये एक लैंग्वेज बैरियर ज़रूर होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ठीक बताया है, वो उस पर मैं दोहराए नहीं करूँगा कि मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को। उन्होंने जो पास्ट में चीज़ें बताई और जिना को लेकर, और वो चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं अपनी जगह पे। और वाकई मैंने जो है वो सुनी तकरीर, और एक वीडियो मैंने गलती से पूरी देख ली, तो वो जो है उसमें इंग्लिश टॉप लेवल की इंग्लिश जो है ना, वो जिन्ना जो है वो बोल रहे हैं टॉप लेवल की, और नीचे जो बैठे हुए, नीचे कैमरा इस तरह जाता है ना, तो धुंधली वीडियो ही है इतनी, उस वक्त कौन से HD कैमरा थे, लेकिन ये है कि जो नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल कह ले कि देहाती होते हैं ना एक, उनसे भी नीचे जो है ना वो नज़र आ रहे हैं कि वो लोग बैठे उस हुए वक्त देहाती ऐसे ही होते थे। हाँ, तो भेड़ बकरियां और मतलब कि वैसा वैसा फील हो रहा था जो लोग नीचे बैठे हुए थे। तो उनको क्या समझ आ रही होगी। मैं तो नाउ ऑन अभी के वक्त लोगों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, उनमें मौलवी ज़रा ज़्यादा है कि यार आप जो बात बता रहे हैं वो एक नॉर्मल व्यक्ति जो नीचे बैठा हुआ है, जिसकी सोचने की क्षमता जो है बहुत कम है, जो जिम्मेदारी करता है और इस तरह की, उसे उस वे से पता है, उससे ऊपर से बातें नहीं पता, उसको उस वे तक जाकर नीचे जाकर समझाना। तो वो लैंग्वेज बैरियर आप तोड़ेंगे तो भाई आप अल्फाज का इस्तेमाल उस तरह करेंगे जैसे उनको समझ आए, उन तक बात आपकी पहुँचे। तो मैं इनको भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि वहाँ तक वो होनी चाहिए। यहाँ पे तो थोड़ी बहुत, तो चलो ज़िम्मेदार जो हैं आजकल के वो भी समझ लेते हैं, उर्दू जो है वो समझते हैं, जवाब जो है पंजाबी में देंगे, उर्दू नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पे तो इंग्लिश जो है वो बोली जा रही है, और नीचे जो सुनने वाले उन्हें क्या समझ आ रही हो कि हमारे हम पे ये जुल्म हो रहे हैं, हम पे ये हो रहा है, आज ये हुआ और हम ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हमने अलग मुल्क बनाना है और इस तरह करना है, वो सारी जो है इंग्लिश में हो रही होगी बातें। तो ये सिचुएशन है। बहरहाल वो एक अनदर मैटर था, लेकिन बीच में बांग्लादेश को रगड़ा गया। मैंने कहा था, और जब ये बात हुई थी तो मैंने कहा था कि बांग्लादेश स्टूपिड है बहुत किस्म के, कि मैं कहूँ कि चमन चोलू पाए गए हैं कि भाई इनको पता नहीं है कि इन पे भरोसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे भेड़ चाल इन्होंने बनाई हुई है, गलत कर रहे हैं, ये इन्होंने वही करना है। और एक दिन बाद मेरे हाल में खबर आ गई थी, आरजे की वीडियो थी मेरे हाल में, आरजे उन्होंने भाई की या किसी और की वीडियो कर रहे थे, उसमें वो उन्होंने कि निकल लिए, मालक निकल लिए। तो वो बांग्लादेश जब मालक समझ रहा था ना, वो जिसके कंधे पे रख के चला रहा था, तो भाई पाकिस्तान ने एज अ मोरा जो है वो कंधा ही टूटा हुआ था एज अ मोरा यूज़ किया उसे। तो भाई ये सबको पता था कि ये ऐसे होना है। इन्होंने पता नहीं कितनी दफ़ा यू टर्न वाला लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, यहाँ भी यूज़ करना चाहिए, जो है ना थूक के चाटा है, क्योंकि ये बनता है, ये बोर्ड हमेशा ही ऐसे करता है। और भाई किसी को फंसा दिया, बयान कुछ आ रहे हैं, कभी जनाब बीच में आकर क्रिकेट को लेकर ख्वाजा आसफ कर रहा होता है टिप्पणियाँ, कभी जनाब बीच में नजम सेठी जो है वो कर रहे होते हैं, और कभी चेयरमैन जो है PCB का वो ख़ुद इसके ऊपर बड़बोला जो है वो बना होता है। समझ नहीं आ रही, तीनों बयान डिफरेंट चल रहे होते हैं, और इन इतने डिफरेंट जो है विचार होने के बावजूद भी ये बांग्लादेशी बोर्ड देख नहीं रहा था ये क्या सिचुएशन है। टीम में इनकी जो है कोई एकता नहीं है, ठीक है, बोर्ड में इन लोगों की कोई एकता नहीं है, सियासी लेवल को बीच में लेके आ गए हैं, और इसके बावजूद भी आप जो है उनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं कि भाई ये हमको आगे लेके जाएंगे, ये हमारी सहायता करेंगे, ये हमारे साथ चलेंगे। मैं कहूँ कि दिमाग है इनके पास कि नहीं है बांग्लादेशियों के पास। अच्छा वो बांग्लादेशी है इनके पास क्या ओ यार, मैं बांग्लादेशियों की बात कर रहा हूँ, अच्छा। तो वो उनके पास है या नहीं। अब लेने के देने पड़ गए, आपकी टीम जो है वो खेले बिना ही बाहर हो गई। मतलब टूर्नामेंट, मैं अगर बांग्लादेशियों के इंटरव्यू लेना प्रॉपर, जो नॉलेज रखते हैं क्रिकेट को, वाकई क्रिकेट की तरह देखते हैं, उसमें कोई रिलीजन नहीं कुछ आया हुआ उनका माइंड सेट, वो भाई गालियाँ निकालेंगे, वो कहेंगे दिमाग से पैदा लीजिए। इतना बड़ा टूर्नामेंट था, हम देखना चाहते थे अपने प्लेयरों को खेलते हुए, और चाहते थे कि मैच खेलें, रिकॉर्ड बनाएं, आगे जाएं, कुछ ना कुछ टूर्नामेंट में करें। हमेशा उनकी किस्मत जो है वो फुद्दू रही है, रोते हुए मुंह ही देखे हैं। कभी वो इंडिया से हार रहे हैं बुरी तरीके से,
कभी वो पाकिस्तान से हार रहे हैं पूरी तरीके से, जो हारना नहीं चाहिए था उनसे। तो वो अफरीदी वाला मैच, जब अफरीदी छक्के मार रहा था तो लड़कियां जो हैं वो क्राउड में खड़ी थी और वो रो रही थी, और वाकई उन्हें फील हो रहा था कि भाई, और बांग्लादेशी प्लेयर भी बाद में जो है वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने वहाँ पे ग्राउंड में। तो दुख होता है, तकलीफ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन लोगों के जज्बात जुड़े हैं उनके लिए तो भाई ये उनके मुंह पे तमाचा है कि भाई तुम क्रिकेट देखते हो, तेरी खैर हो जाए, इधर से आ रहा है चमाटे, किधर से आ रहा है, क्रिकेट ही देखना, क्रिकेट ख़त्म हो गई है, हमने भरोसा कर लिया है पाकिस्तानी बोर्ड के ऊपर। अब उनके साथ चलना है, हमने सारी ज़िंदगी साथ नहीं माना, उन्होंने ठुड्डा करवाया है, उनका अपना मतलब निकला है वही, हाँ सो करे फिर अपना कौन सा निकले, अपना यही निकला है ना कि भाई उनको साथ लगा के अपने मफादात जो है पूरे करवाना चाहते थे। 3 शर्तें, लेकिन हुए तो नहीं ना, एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, लेकिन भाई उनके तो लगवा दिए इन्होंने, उनका नहीं हुआ। तो अभी वो क्या कह रहे हैं, हमें रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए। इन्होंने रेवेन्यू ले लेना है, वो ले लेना है, लेकिन जो बात है कि क्रिकेट खेलने की इंडिया के साथ, वो इंडिया नहीं मानेगा, वो भाई एक अलग मैटर है, वो इंडिया जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हैंडशेक देख लिया आपने मैच में, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, ये फिर उसका मीम बना हुआ है, आगा जो है आगा जी वो आगा जी क्रॉस कर रहे हैं। सूर्या कुमार यादव ने लुक नहीं दी, कोई मतलब कोई होता है ना बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि हाँ मैं चलें, ये वाला जैसे सही दूर से, वो भी नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया ने रोला डाला हुआ है, शोर शराबा डाला हुआ है इस बात को लेकर के, देखें जी उन्होंने सेलिब्रेट ही नहीं किया, वो इस काबिल ही पाकिस्तानी टीम को नहीं समझते कि जीतने के बाद वो सेलिब्रेट करें यार। मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल वाली हार दे के वन साइडेड मैच में वो क्या सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में देखने के लिए नजर आई हैं। और ये आगा साहब तो देख रहे थे कि हैंडशेक जो था इसके लिए तो हमने शर्त भी रखी हुई थी, लेकिन ये फिर भी कोई नहीं पूरी हुई। बांग्लादेश जो है उसके साथ तो प्रैंक होना ही था, क्योंकि शुरू से जब स्थिति इस तरह की चल रही थी ना, जब भी ये कहा जा रहा था जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन यहाँ पे पधारे हैं उनको बड़ा भव्य किस्म का उनका स्वागत किया गया, और उसके बाद ये कहा जी कि हम अपने बंगाली भाइयों के साथ खड़े हैं जी, हर मुश्किल टाइम में साथ खड़े हैं। बंगालियों को लगा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है कि पाकिस्तान जो है वो भी बाइकआउट करने जा रहे हैं, ऐलान कर दिया कि बाइकआउट करेंगे, मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन हमें लग रहा था कि ये सिर्फ आप लोगों को खुश किया जा रहा है। बाद में बंगाली जो हैं जी उनको पता चला कि पाकिस्तान तो मैच खेलने के लिए तैयार हो चुका है, इन्होंने बता दिया होगा कि भाई इस तरह से जुर्माने होने हैं, ये होने हैं, वो होने। फिर एक तजिया निगार ये कह रहा था कि हमें तो चाहिए कि इस तरह से बंगालियों को सपोर्ट करें कि जो हमें रेवेन्यू आता है उसमें से हाफ रेवेन्यू जो है वो हम बांग्लादेशियों को दिया करें। तो भाई साहब कह रहे थे जो जाहिर सी बात है जो मैनेजमेंट के बंदे हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम तो खुद गरीब मुल्क हैं, कह रहा था हम तो खुद गरीब मुल्क हैं, हमारी अपनी हराजात इतनी हैं, वही बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं, जो हमें रेवेन्यू आता है उससे तो हम नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि हम जज्बाती तौर पर साथ दे सकते हैं बांग्लादेश। नहीं बनता तो यही है ना कि अगर आपके पास आते हैं मतलब कि रेवेन्यू आता है तो उसमें से हिस्सा दें फिर बांग्लादेश को, क्योंकि उसको आईसीसी तो दे नहीं रहा अभी पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने पीछे लगाया ना, तो पानी पिलाओ यार, नहीं पाकिस्तान का देना बनता है, पाकिस्तान को देना चाहिए, मैं ये देना बनता है। देंगे नहीं, वो तो नहीं देंगे, वो तो सबको पता है नहीं देंगे, मैं कह रहा हूँ देना चाहिए। और मांग रहे हैं आईसीसी से, कह रही हैं कि ये थोड़ा है जितना आप हमें दे रही हैं, मालिक थोड़ा सा और दे देंगे, उन्हें कह रहे हैं कि हमें हाफ दे। अच्छा जी, खैर बात करते हैं जी मोहम्मद रिजवान पे, जो शुरू पे टॉपिक जहाँ से शुरू हुआ। और पहले तो इन्होंने अपनी सारी स्टोरी सुनाई कहाँ पे थे, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं ये इनकी वीडियो नहीं आई थी, तो उन्होंने वो बताया कि कहाँ पे थे, छुट्टियां गुजारने गए हुए थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में थे शायद, तो वहाँ पे जो है वो छुट्टियां गुजार के आए हैं, तो वो अपनी स्टोरी सुना रहे थे। और उसके बाद जो टॉपिक जो सबसे पहले था वो मोहम्मद रिजवान का था। ये देखो बच्चों की तरह, ये देखें यार स्कूल में बैठे हो ना क्लास में, तो बच्चे जो है वो एक दूसरे अपना जो है वो सारा कुछ उठा के ऐसे कागज कोई कुछ चीज जो है ऐसे उठा के फेंक देते हैं, ठीक है, वही हरकत कर रहे हैं जैसे हम स्कूल में बैठे हुए पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी बच्चे रहते हैं, बड़ा कॉमन सेंस नहीं है ना। ओह माय गॉड, किसने सिखाया तुझे ये लफ्ज़? मैं जो साहब क्योंकि इस वीडियो में भी जिक्र हुआ था। अच्छा खैर ना, पिछली वीडियो में हुआ था,
तो फिर भूल जाएगा अगली बात वो कर ले। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की बात वाकई में भूल जानी है। तो उनकी बात की कि वो कह रहा है कि क्रिकेट से पहले जो है वो मज़हब फर्स्ट है, हम लीड करने के लिए आए, खलीफा बनने के लिए आए हैं, और इस तरह की बातें कर रहा है। भाई आप मज़हब रखें, आपको किसने मना किया है? कौन मना कर रहा है? कोई भी नहीं मना कर रहा। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे कौन मना कर रहा है कि तुम मुस्लिम ना रहे? कौन मना कर रहा है? तो भाई जो आपका प्रोफेशन है ना, आपका मज़हब यही कहता है कि अपने प्रोफेशन के साथ जो है ईमानदारी करें, ईमानदारी से वो काम करें। तो आप अपने मज़हब की बात नहीं मान रहे, तो आप कहते हैं जी मज़हब पहले है। मज़हब तो पहले है, बिल्कुल आप रखें, आपकी चॉइस है, लेकिन जो आपको प्रोफेशन मिला है, आपका प्रोफेशन है, मज़हब के लिहाज से तो बात मानिए कि उस प्रोफेशन के साथ आप ईमानदारी से खेलें। आप ईमानदारी से खेलते नहीं हैं, हारते रहते हैं, और जब ये बातें होती हैं तो आप कहते हैं जी हम जो है वो फिर नमाज़ें पढ़ ली, वो सारा जो है वही बात के इस्लाम की चादर ओढ़ ली, आपको कोई भी गाली नहीं देगा, आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में भाई वाकई जब आप मज़हब को ओढ़ लेंगे तो फिर जो है आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप अगर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी कर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, हालांकि वो भी आपका फ़र्ज़ है, और आप अपने फ़र्ज़ से चूक रहे हैं, अपने फ़र्ज़ को जो है वो छोड़ रहे हैं, तो वो आप जो है वो उस पर कोई ध्यान नहीं है। बस एक लोगों को कह दिया जी, क्योंकि खेलना अब इनके बस की बात तो है नहीं है। मोहम्मद रिजवान बस चूना लगा ले होंठों पे, और नमाज पढ़ के वो सिर्फ इस्लाम की चादर ओढ़ ले, और नमाज पढ़े, बेशक पढ़े, हम भी पढ़ते हैं भाई, हम भी पढ़ते हैं, पढ़े नमाज से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो कहते हैं ना कि दाढ़ी रख ली, दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका। सही मिसाल दे दी, पहले कल तो बोलने लगा था, नहीं मैं तिनका ढूंढ रहा था। वो आपकी दाढ़ी में मिलेगा। तो चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बहरहाल वो वाला साहब है, तो अपनी सारी कुताइयाँ, गलतियाँ उसके पीछे छुपा लेना, और जब खेलने की बारी आती है ठोस हो जाना, और लोगों का कहना जी हम लीड करने के लिए। बड़ा मैं समझता हूँ कि जब इन्होंने सवाल किया, मैं समझा शायद हो सकता है मेजर साहब अब जो है वो कोई जज्बात में आके या कुछ इस तरह करके जो है वो जवाब देंगे, लेकिन बड़ा डिसेंट सा इन्होंने जवाब दिया है, बहुत शांत तरीके से जवाब दिया है इन्होंने, तो बहुत अच्छा जवाब दिया है। अप्रिशिएट करता हूँ मेजर साहब के उस जवाब से कि आपको कौन रोक रहा है लीड करने से। एक तरफ आप कह रहे हैं ना कि मुसलमान पैदा हुआ लीड करने से, लीड करने के लिए, तो लीड करें ना, जीते मैच को। उन्होंने क्रिकेट की बात हो रही है, ज़ाहिर प्लेयर है वो, उनके प्रोफेशन की बात होगी, जो जिस प्रोफेशन में होगा उस हिसाब से बात होती, लेकिन वो क्रिकेटर है, तो एज अ क्रिकेटर जीते मैच को लीड करें, जीतें, सबसे मैच जीतें, वर्ल्ड कप लें, लीड करें, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आपने खुद जो है कुछ नहीं करना, लेकिन मुसलमान पैदा हुआ लीड करने के लिए, ऐसे तो लीड नहीं कर लेगा ना। एक बात है भाई, को काम भी करे ना, जीते। सही जवाब दिया, परफेक्ट जवाब दिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ मेजर साहब की इस बात को, कि किसी ने रोका तो नहीं है आपको लीड करने से। किसने? इस्लामिक चूरन बेचते रहते हैं ना ये, वही ना, अपनी कुताइयाँ, अपनी बेईमानियाँ, वो हड हरामी जो है छुपाने के लिए कह देना जी हमारे लिए तो रिलीजन फर्स्ट है। यार रिलीजन रखो, कौन कह रहा है आपको रिलीजन ना रखो? रिलीजन रखो, लेकिन जो प्रोफेशन है, जो काम है, हमारा ये काम है, हम इसे बेईमानी करना शुरू कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा अपना नुकसान होगा, बाबा जी का टुल्लू, हमारा अपना नुकसान होगा, किसी का कोई नहीं जाना कुछ भी। तो भाई आपका अपना नुकसान हो रहा है, आपकी क्रिकेट खराब हो रही है, तो आप अपने प्रोफेशन से ईमानदारी से खेलेंगे तो आपकी क्रिकेट बेहतर होगी। क्रिकेट आप ट्रेनिंग करें, आप वो पर्चीबाजी बीच में लेके ना आए, वो सिफारशी ना लेके आए, रिश्वतखोरी ख़त्म करें बीच से, पूरा इस्लाम के तरीके पे चले ना, फिर ईमानदारी से टीम बनाएं, ईमानदारी से अपने उस प्रोफेशन को जो है वो फॉलो करें। लेकिन वो नहीं हमने करना, हमने बस लोगों को एक बेवकूफ़ बनाना होता है, लोगों के जज्बातों के साथ खेलना होता है। लोग भी बड़ी जल्दी जो है वो बाकी चीज़ों से हट के इस चीज़ पे आ जाते हैं कि उन्होंने जी इस्लाम का जो है चादर ओढ़ लिया, वो चादर ओढ़ी होती है, सिर्फ अंदर वही है। तो ये चीज़ जो है वो देखनी चाहिए, लोगों को भी देखनी चाहिए कि उनकी जो कारकर्दगी है उस पर सवाल उठाएं।
बाकी उसका मजहब पे सवाल ना उठाएं, मजहब उसका वो उसका अपना है, वो अगर नमाज पढ़ता है बेहतर है, पढ़े, वो जो मर्जी करे इस्लाम को लेके, लेकिन ये चीज़ देखनी चाहिए लोगों को कि उसने प्रोफेशन के साथ क्या किया। मजहब का तो भाई ऊपर वाले ने देखना है, किसी इंसान ने तो नहीं देखना, मैंने तो नहीं इसका मजहब को देखना कि ये क्या करता फिर रहा है, वो तो ऊपर वाले का मतलब कि उसने हिसाब लेना है इससे। तो बाकी जो प्रोफेशन है, क्रिकेट है, जो मुल्क को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक क्रिकेट जो खिलाड़ी के जज्बात जुड़े होते हैं उनके साथ, उसका तो साहब ज़ाहिर है लोगों ने फिर जो है वो लेना है ना, लोग नहीं लेते, फिर लोग भी इस चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ाता है, बस ये चीज़ है। और सारी उसकी जो बेईमानियाँ हैं, जो उसके खेलना नहीं है, टुक टुक करते रहना है, वो सब कुछ जो है हमने भूल जाना है। तो बहरहाल इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दिया, मुझे अच्छा भी लगा। और उसके बाद बात हुई बांग्लादेश की सियासत की भी, कि जमात इस्लामी जो है वो जीत तो चुकी है एक किस्म की, पहले से परफॉर्मेंस ज़्यादा है उसकी, मतलब रही है, अच्छे उसने वोट लिए, सीटें भी ज़्यादा निकाल ली हैं, लेकिन जो सरकार बनी है वो तो भाई BNP की बनी है, वो 2/3 अक्सरियत ले गया है। और मोहम्मद यूनुस जो है वो बैक कर रहा था जमात इस्लामी को, वो पीछे रह गया, लेकिन उसने फिर भी जो है वोट उसको मिले हैं भाई, लोग जो हैं फिर भी साथ उसके रहे हैं। लेकिन जो ज़ियाउर रहमान है ना, सॉरी क्या नाम था उसका, तारक रहमान जो है, रहमान डकैत तारक रहमान जो है उसने अच्छी खासी लीड ली है, वो हालांकि उसके पीछे कोई गवर्नमेंट मशीनरी नहीं थी, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था, लोगों ने उसको वोट दिया, लोगों ने सपोर्ट किया भाई, लोग भी समझते हैं कि किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना। अब देखते हैं कि वो किस तरह जो है वो अपने मुल्क को लेके चलता है। और बाकी क्रिकेट जो है वो उसके पीछे लग के उसने अपनी, बांग्लादेश ने क्रिकेट तो तबाह की ही है। नहीं, वो रब्ते कर रहा है ना, वो भी उन्होंने कहा है ना कि बोर्ड के साथ वो कह रहे हैं कि हमने जो है आपसे रब्ता करना है और आपसे बात करनी है, कोई ना कोई डील इनके दरमियान होगी, क्योंकि अब वो दोबारा रिवर्स जो है इस चीज़ में आना चाहते हैं। वो चाहते तो है ना भाई, इंडिया अगर मना कर देगा कि हमने लीग नहीं खेलनी है आपके साथ कोई भी, लाइक पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के साथ, तो बेड़े गर्क हो जाएंगे भाई। तो स्पोर्ट इस वे से भी चाहिए और दूसरी स्पोर्ट भी चाहिए कि पुराने ताल्लुकात जो भी डील हो रही थी, जो भी चीज़ें चल रही थी, ट्रेडिंग चल रही थी, उसको दोबारा रीओपन किया जाए। तो भाई रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है वो उसमें आ चुका है। मैंने एक कह लें कि वीडियो में कहा भी था, शायद हो सकता है वो यूनुसवा जो है वो उतरे और नया बंदा आए, तो इसका मेंशन हुआ था, ये आ चुके हैं। तो भाई ये आप ताल्लुकात को किस वे से लेते हैं, एक यंगस्टर हैं, यंग ब्लड है, तो नोबडी नोज़ कि वो किस तरह रिएक्ट करता है, लेकिन इन अ गुड वे रिएक्ट कर रहा है फिल वक्त तो। लेकिन वो जो कट्टरपंथी वाली जमात है उस चीज़ को लेकर कंसर्न थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि 60+ सीट उसके पास हैं। तो एवरीवन नो दैट कि भाई इम्पैक्ट रहेगा, वो इस्लामिक टच और वो कट्टरपंथी वाला, वो इम्पैक्ट मैं चाहता था कि कम हो, तो तभी, वैसे कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ ओपिनियन तक, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ओपिनियन तक कह रहा हूँ कि भाई वो इम्पैक्ट कम होना चाहिए था सिर्फ उसमें बांग्लादेश में। तो मेरे ख्याल में वो तरक्की की तरफ उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते। नाउ वन अगेन अभी भी वो कट्टरपंथी वाला दिमाग जो है वहीं पे मौजूद है। इस बंदे को संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फैसले लेगा उसमें भाई उनका भी हिस्सा होगा, ठीक है ना। उनकी क्या लें कि उनका एग्री करना जो है वो ज़रूरी है। अगर वो फिर भड़काते हैं, फिर किसी चीज़ को लेकर वो इशू बनता है, तो बांग्लादेशी अवाम, लाइक क्या नाम है इनका, मेजर साहब ने कहा, वो कह चुके हैं, एक उनका वर्डिंग है बड़ी ज़बरदस्त, वो कहते हैं कि इनकी हॉबी है बांग्लादेशियों की कि प्रोटेस्ट करना, इनकी बेस्ट हॉबी जो है उसमें आती है। तो भाई ये तो मिनट लगाते हैं बाहर निकलते हुए अपने अमलाक, अपनी चीज़ों को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो फिर वो किस तरह एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज़ देखने लायक होगी कि दोनों अतराफ़ को लेकर ये किस तरह बंदा चलता है, इसका माइंडसेट क्या है। अगर ये इम्प्रूव करता है, अगर ये अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ मतलब लायामल करता है, दोनों को साथ लेकर चलता है, ठीक है, वहाँ पे मिनॉरिटी जो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इंडिया के लिए, ठीक है, और इंडियन अवाम भी उसको पुश कर रही है कि यार ये क्यों, गवर्नमेंट को अपनी पुश करती है कि रोको इसको। अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है तो मेरे ख्याल में वो भारत का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगा।
तो आने वाले वक्त में मे भी हो सकता है उनके रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हो जाएं अगेन बांग्लादेश के साथ। और वो जो पाकिस्तान वाले मामलात बता रहे थे, वो चिकन नेक और वो सारी सिचुएशन वो थम जाए, वो भी पीछे इशू चल रहा है। तो ये सारी सिचुएशन देखने लायक होगी। एक नया बंदा आया, एक नया माइंडसेट, यंग ब्लड है, तो लेट्स सी देखने लायक होगी चीज़ें किस तरह इम्प्लीमेंट होती हैं। चलें जी, वीडियो पहले ही बहुत लंबी है और हम लंबे चलते हैं। चलें जी, वीडियो वाइंड अप करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।